नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं माता का ये संदेश। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय मां काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दोनों अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, वही अब उनके विनाश का कारण बन गए हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी से सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैं उसकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सब बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, अच्छी और यह बुरी। अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। अब कोई नकारात्मकता को जन्म नहीं देगा, कि किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचेगा और वह नकारात्मकता अंततः उन्हें ही निगल लेगी। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए ही है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतनी पड़ रही है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा।
वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं विफल हो रही है। यह प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो, जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ, अब केवल आगे बढ़ो। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे रक्षा करूँगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे समय का जाप करो और अपने मार्ग पर अटल रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ कालिया तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में ना छोड़ो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में जुड़ी कई गहरी बातें हैं। मैं शत्रु के बीच अब युद्ध हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं उलटकर उन्हीं का प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, सच्चे हृदय से काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरे न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति नहीं पूर्ण शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। तुम्हारी आत्मा को यह एहसास कराएगी तुम मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हो। इस योजना में तुम्हारे लिए केवल विजय और प्रकाश ही लिखा है।
जब तुम इस खुशखबरी के भीतर अपने अंदर स्वीकार करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारे आसपास की हर स्थिति बदल रही है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हें महत्व देंगे। जो रास्ते असंभव लगते थे अब सहज दिखाई देंगे। तुम्हारे भीतर एक अटूट आत्मविश्वास जन्म लेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। मैं महाकाली तुम्हें केवल सफलता नहीं दे रही बल्कि उस आंतरिक शक्ति से भर रही हूँ जो किसी भी तूफान में तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। यह शांति तुम्हें हर उस जगह स्थिर बनाएगी जहाँ दुनिया का शोर तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेगा। तुम्हारा जीवन अब उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र तक पहुँचने के लिए बहती है। उसे मार्ग में चट्टानें मिलती हैं, मोड़ आते हैं, अंधेरी घाटियां भी आती हैं, पर अंततः वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे ही मेरे बच्चे, चाहे तुम कितनी भी कठिनाइयों से गुजरो, अब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, यह खुशखबरी केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन दूसरों को प्रेरणा देगा, तुम्हारा साहस दूसरों को शक्ति देगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें आज यह दिव्य ऊर्जा प्रदान की है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची शक्ति भारी वस्तुओं से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा है और यदि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करती है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वो रहस्य है जिसे मैं माँ काली तुम्हें प्रकट कर रही हूँ। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर आंसू और हर कठिनाई से तुम्हें उस स्वरूप में ढाला है जो आज विजय प्राप्त करने के लिए तैयार है। तुम्हारी आत्मा की गहराई में जो अग्नि है वह सब प्रज्वलित हो चुकी है। यह अग्नि तुम्हारे जीवन में हर अंधकार को मिटाकर तुम्हें नई दिशा दिखाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से खुद को अलग दृष्टि से देखो। अपने भीतर कमजोरी मत खोजो बल्कि उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें इस धरती पर विशेष बनाती है। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। यह खुशखबरी तुम्हें केवल क्षणिक आनंद देने के लिए नहीं है पुत्र, बल्कि तुम्हारे जीवन को दशा बदलने की आई है। यह तुम्हें सिखाने आई है कि जब तुम विश्वास में जियोगे तब तक तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखेगी। अब वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं रखना बल्कि उसे साकार करना है। साहस के साथ अपने मार्ग पर चलो और हर कदम पर यह विश्वास रखो कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर प्रयास अब फलदायी होगा क्योंकि यह मेरी इच्छा से जुड़ा है और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। जागो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को इस दिव्य समाचार से भर दो और अपने जीवन को नई दिशा दो। जब तुम उस व्यक्ति की तरह नहीं रहोगे जो डर और संदेह से घिरा था, बल्कि अब तुम उस योद्धा की तरह बनोगे जो हर चुनौती का सामना मेरे साहस और विश्वास से करता है। यही तुम्हारा सच्चा रूप है जिसे मैं आज तुम्हें दिखा रही हूँ। जब तुम इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि जिन कठिनाई रास्तों से तुम्हें रोका था वे अब सहज हो गए हैं। तुम्हें कदम भारी नहीं लगेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। यह अनुभव तुम्हें हर क्षण हरण नहीं शक्ति और विश्वास देगा। तुम्हारी हर बाधा केवल एक परीक्षा थी। मैं चाहती थी कि तुम अपने भीतर की दृढ़ता को पहचानो। जैसे सोना अग्नि में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्षों से गुजरकर और भी प्रकाशमान होगी। अब वह तैयार है उस आशीर्वाद को धारण करने के लिए जिसे मैं तुम्हें दे रही हूँ। याद रख मेरे बच्चे, यह खुशखबरी केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण का परिवर्तन है।
जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब तुम आशा से देखते हो तो असंभव भी संभव दिखने लगता है। यही परिवर्तन तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष करना पड़ा, पर सत्य यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम गिरते थे, मैं तो तुम्हें उठाती थी। तब जब तुम थकते थे तो मैं ही तुम्हें आगे बढ़ाती थी। और जब तुम हार मानने वाले होते थे तो मैं ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरती थी। यही मेरा अटल प्रेम है। जान लो, अब तुम्हारे लिए जो मार्ग खुला है वह मेरे प्रकाश का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओगे बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनोगे। तुम्हारा जीवन एक संदेश होगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर के संदेह की जगह विश्वास को स्थान दो, क्योंकि संदेह तुम्हें जकड़ता है और विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर होगा तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर कदम विजय से भरा होगा। यह खुशखबरी तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं बल्कि आशीर्वाद और अवसरों का भी नाम है। जब तुम संघर्ष के पार देखते हो तो तुम्हें मेरी यह दिव्य योजना दिखाई देती है, जिसमें हर कठिनाई केवल तुम्हें महानता की ओर ले जाने का साधन थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अतीत केवल एक सीढ़ी था। उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं बल्कि ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। आज से तुम अपने हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करोगे, क्योंकि वही तुम्हें इस क्षण तक लाया है। मेरे बच्चे, यह खुशखबरी केवल सुनने के लिए नहीं, उसे जीनी भी है। उसे अपने हर विचार और कर्म में उतारना है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आया है। और अब मेरे बच्चे, अपने भीतर जागो। इस प्रकाश को व्यर्थ मत जाने दो। इसे थामो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। यह प्रकाश तुम्हें उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां भय, संदेह और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता, और जहां केवल शक्ति, शांति और मेरी दिव्यता होगी। जब तुम इस नई शक्ति को अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर का वह डर गायब हो जाएगा जिसे तुमने इतने समय तक रोके रखा। तुम पाओगे कि जिन बातों से तुम कांपते थे अब तुम्हें तुच्छ लगेंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि हर परिस्थिति तुम्हारे सामने सिर झुका देगी। मैं माँ काली तुम्हें यह भी बताने आई हूँ कि यह खुशखबरी केवल तुम्हारे भारी जीवन को बदलने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हारे विचार अब उच्च होंगे, तुम्हारे शब्द मधुर होंगे, तुम्हारे कर्म अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। यही सच्चा परिवर्तन है। याद रखो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यह जगत चाहे कितना कठिन हो, कितनी कठिनाइयाँ लाए, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगा। तुम्हारा जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं बल्कि मेरी दिव्य योजना का पवित्र हिस्सा है। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच, क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है? अदृश्य पर शक्तिशाली वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र ग्रह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी, छोटी छोटी बातें झगड़े बने, यह कोई संयोग नहीं है। मेरे बच्चे, यह योजना है एक विध्वंस की योजना और उसकी सूत्रधार है वो औरत जो तुझसे रोज मुस्कुरा कर बात करती है।
तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है। वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है। वह चीज तुझसे जुड़ी है, बहुत गहराई से। वह चीज हो सकती है तेरी फोटो, तेरे बच्चे का स्कूल बैग, या फिर वह कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है। अब वो तंत्र में बदल चुका है, वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता तो कल रात सपने में जो साया आया था वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था, वो भविष्य था। तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली हूँ। तेरी रक्षा तभी कर सकती हूँ जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला वार। और वो औरत अब भी तेरे आसपास है, अब भी वो वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वो जानती है तुझे डर लगेगा, और जब डर लगेगा तब वो उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी। लेकिन अभी नहीं, मैं उसका नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की आग को जगा रही हूँ, क्योंकि तेरे चारों ओर फैल चुका है अंधकार का जाल, जिसे तेरे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तेरी मासूमियत समझ ना सकी। पर अब तू देख, उस औरत ने जो किया उसका फल अब तुझे दिखने लगेगा। उसने तेरे घर की हंसी छीनने की कसम खाई है, और अब उसकी हर रात सिर्फ तुझे गिराने के लिए जागती। वो तांत्रिक अब हवन नहीं कर रहा, अब वो यज्ञ में नहीं बैठता, अब वो सीधे प्रेत बाधा के मंत्र जप रहा है। वो मंत्र जिनका असर दिखता नहीं, महसूस होता है। अब तू कहेगा, माँ कैसे पहचानूं उस असर को? तो सुन मेरे लाल, कभी कभी बच्चों का चेहरा सुना लगता है, कभी तेरे हाथों से चीजें बार बार गिरती हैं, कभी घर की घड़ी रुक जाती है बिना कारण। यह तंत्र के संकेत हैं। यह रुकावटें सामान्य नहीं, यह योजनाएं हैं। अब मैं तुझे उसकी अगली चाल बताती हूँ। वो औरत अब दया का मुखौटा पहन चुकी है। अब वो तेरे घर आकर पूछेगी, तबीयत कैसी है? बच्चे क्यों सुस्त दिखते हैं? तू समझेगा यह चिंता है, लेकिन यह चिंता नहीं, यह पुष्टि है। वो देखना चाहती है कि तांत्रिक का वार काम कर रहा है या नहीं। अब तू उसका चेहरा देख, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, बिना अपनापन, बिना दया। वो देखती है लेकिन महसूस नहीं करती, क्योंकि अब उसमें ईर्ष्या का भूत बैठा है। तेरे घर के मंदिर में जो घंटी थी अब वो भी कभी कभी नहीं बजती। तेरा मन पूजा में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तांत्रिक अब मन हरण मंत्र कर चुका है। यह मंत्र तुझे तेरे ईश्वर से तोड़ देता है, और जब तू ईश्वर से टूटता है वह दोनों और मजबूत हो जाते हैं। अब बात करूं उस तीसरी शक्ति की जिसे तांत्रिक ने तेरे घर भेजा है। हाँ, एक परछाई जो सिर्फ रात को देखती है, कभी तेरी खिड़की से झांकती है, कभी तुझे नींद से चौंका देती है, और तू समझता है बस सपना था। नहीं मेरे लाल, वो सपना नहीं था, वो चेतावनी थी मेरे द्वारा भेजी गई। लेकिन तेरी आंखों ने उसे डर समझ लिया। अब तू पूछेगा, माँ मैं करूँ तो क्या करूँ? सबसे पहले उस औरत की बातों में आना बंद कर। वो जो भी उपाय बताए मत अपनाना, वो जो भी सामान तेरे घर लाए मत रखना, क्योंकि हर चीज में तांत्रिक की सांसें बसी है। अब ध्यान दे, वो औरत अक्सर एक बात कहती है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। वो तेरी सहानुभूति चाहती है ताकि तू उस पर शक ना कर सके।
पर माँ जानती है जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। और सुन, तेरे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है वो केवल खाना नहीं है, वो बलि है जो तांत्रिक ने दी है। और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी। उस औरत ने अपने घर में एक शीशा रखा है, टूटा हुआ। हर तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तेरे घर की परछाई कैद की गई है। अब वो परछाई नहीं रही, अब वो एक माध्यम बन चुकी तेरे घर में कष्ट भेजने का। अब तू कहेगा क्या यही है मेरी नियति? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तुझे यूं नहीं मिटने दूंगी। पर अगला भाग अगली रात और भी भयंकर होगी, क्योंकि तब मैं तुझे बताऊंगी उस औरत का नाम नहीं, पर उसकी पहचान, एक ऐसी बात जो सिर्फ तू जानता है, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाने का, तेरे विश्वास पर छड़ी धूल झाड़ने का। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना। अब सुन, उस औरत ने जिसकी मीठी बातों पर तूने आंखें मूंदी रखी, अब तेरी आत्मा की ओर अगला वार किया है। उसने अब तेरी माँ को बीमार करने की ठान ली है, क्योंकि माँ ही तो शक्ति का स्रोत होती है। अगर तेरी माँ कमजोर होगी तो तू खुद को अकेला समझेगा, और तुझे अकेला देख तांत्रिक की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगी उसकी पहचान, लेकिन नहीं बताऊंगी नाम तो अंत में ही खुलेगा जब तू पूरी तरह जाग चुका होगा। पर सुन मेरे लाल, वो औरत वही है जो अक्सर तेरे घर बिना बुलाए आ जाती है, जिसके हाथ में हमेशा पूजा की कोई चीज होती है पर नियत में जहर होता है। वो वही है जो कहती है मैं तो बस बहन जैसी हूँ, पर अंदर से तेरे परिवार को खा जाने की कसम खा चुकी है। अब तू सोच, तेरे घर के बगल की बालकनी से जो तुझ पर बार बार नजर रखती है वो कौन है, जिसकी खिड़की आधी खुली रहती है और पर्दा हिलता है पर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, क्योंकि वो जानती है उसका चेहरा तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत देती हूँ। उसने एक काले धागे में बांधा है तेरा नाम, और उस धागे को उसने अपने तकिए के नीचे रखा है। हर रात जब वह सोती है, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने मंत्रों में खींचता है और तेरा नाम लेकर वो शक्ति को उल्टा घुमाने का काम करता है। तू अब भी शांत बैठा है तो सुन, तेरी बेटी का हालचाल उसने ज्यादा पूछना शुरू किया है ना। कभी बालों की बात, कभी चेहरों की तारीफ। यह सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अब तांत्रिक का अगला लक्ष्य तेरे बच्चों की हंसी है। अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उस औरत ने एक बार तुझसे मांगा था एक फोटो, किसी बहाने से, या तेरे घर की दीवार पर टंगी तस्वीर को बहुत देर तक देखा था। तू समझा वो तारीफ कर रही थी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें।